नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम नए तरीके से पढ़ने सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ओ एंड ई को क्या पढ़ते हैं? ऑन, यानी कि ऑन पढ़ा जाता है, यानी कि ओ र न्यू। जैसे र जो है वो ऊपर मात्रा आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ, और इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ऑन। अब देखिए, जैसे कि वन हो गया, बी, बी का बा हुआ, ओ का ओ की मात्रा, आर का अदर र होगा, एन का ना, यानी कि बॉन। इसी तरीके से कौन हुआ, हॉर्न, मॉन, टर्न, बॉन, स्कॉन। स्कॉन है, उसको आपको स्कॉन ही पढ़ना है क्योंकि ये आपने रूल सुना होगा कि एस सी कहीं पर भी साथ में होता है तो सी को नहीं पढ़ते हैं, पर स्कॉन या फिर स्क्रीन कुछ ऐसे भी है जिसमें एस सी में सी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर एस सी साथ में होगा और उसके बाद ओ आर एन होगा तो आपको सी को पढ़ना है। जैसे कि ये सोन, हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको सोन पढ़ते हुए, नहीं, आपको इसको स्कॉन पढ़ना है। ये गलती ना करें, इसको सोन पढ़ने की जगह आप इसे स्कॉन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, ये सॉन, यहाँ पर डब्लू एक तरीके से थोड़ा स्लो पढ़ना है, आपको दिखाना है हल्का सा। सॉन इस तरीके से, थॉन, अक्रॉन, एट ऑन, सॉन, पॉपकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न, फोगॉन। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आई जी एच टी साथ में आएगा तो आपको जी एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं आप घ के फॉर्न, लॉन, न्यू बॉर्न, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ओ आर एन अगर कहीं पर भी साथ में आएगा तो आपको इसको ऑन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है और आगे अभी हम बहुत सारे रूल सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दूसरा है, यहाँ पर देखिए, दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जी एच टी। अगर कहीं पर भी, मैंने बताया आई जी एच टी अगर कहीं पर भी साथ में होता है तो जी एच को नहीं पढ़ते हैं, पर अगर ओ यू जी एच टी साथ में आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको जी एच को नहीं पढ़ना है, यानी कि इसे ओट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑट पढ़ना है। तो अगर इस तरीके से कहीं पर भी आएगा तो आपको इसको ऑट पढ़ना है। जैसे कि बी को बा पढ़ा और ओ की मात्रा को हमने ऊपर लगा देना है, तो वो हो गया, और टी को हमें टा पढ़ना है, यानी कि बॉट, क्योंकि जी एच जो है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो बॉट हो गया, फॉट, एफ को फा पढ़ा, ओ को ओ की मात्रा लगा दी, ओ यू को, और टी को हमने टा पढ़ा, यानी कि फॉट, शॉर्ट, ब्रॉड में देखिए आपको किस तरीके से बी को बा पढ़ना है और बी के बाद डायरेक्ट आर है तो आपको उसको आधा रा लगना है, और ओ को ओ की मात्रा और टी को टा, यानी कि ब्रॉड। इस तरीके से टी एच को देखिए, अगर टी एच के बाद अगर ई आता है तो दा पढ़ते हैं, और टी एच के बाद अगर ई नहीं आता तो था पढ़ते हैं। तो जैसे था पे ओ की मात्रा थो, ट, थॉट, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है क्योंकि जी एच को हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद डब्ल्यू आर अगर साथ में आता है तो आपको क्या करना होता है? डब्ल्यू को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू को हम नहीं पढ़ेंगे सर, तो रॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रॉट। तो यहाँ पर भी आपने समझा किस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि कहीं पर भी अगर एफ आई जी एच टी साथ में होगा, जैसे कि आई जी एच टी होगा तो आपको जी एच को नहीं पढ़ना है। आई जी एच टी साथ में होगा तो आपको जी एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि एफ को हमने फ पढ़ा और हमें आई को हमें ई पढ़ना है, और टी को टा, यानी कि फाइट, ठीक है। उसके बाद लाइट, क्योंकि देखिए एक चीज़ और है, अगर आई जी एच टी चारों साथ में होंगे तो आपको आई को आई पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइट हो गया, लाइट हो गया, नाइट हो गया, राइट हो गया, साइट हो गया, टाइट हो गया, माइट हो गया, ब्लाइट हो गया, ब्राइट हो गया, फ्लाइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से। उसके बाद देखिए, के एन अगर कहीं पर भी साथ में आएगा तो आपको के को नहीं पढ़ना है, एन को पढ़ना है। तो एन को आपको ना पढ़ना है, आई को ई पढ़ना है, टी को टा पढ़ना है, जी एच को नहीं पढ़े यहाँ पर हम, के को नहीं पढ़ना है। तो ये नाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लाइट हो गया, स्लाइड हो गया। आप देखिए हाइट में आप देख रहे हैं, इसको ह पढ़ना है, और ई आई को ई की मात्रा और टी को टा, यानी कि हाइट, ठीक है। तो हाइट हो गया। उसके बाद देखिए डिलाइट हो गया, टू नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, ठीक है।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे आपको ऐसे ही पढ़ने हैं जितने भी मैंने आपको बताए। तो प्रैक्टिस कीजिए कि आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ने आए। तो आप हमारा चैनल ज़रूर देखिए, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी वीडियो ला रहे हैं जिससे आपकी इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मदद हो सके। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए तो हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद देखिए UMP। UMP को क्या पढ़ते हैं? UMP को अम्प पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अम्प। क्या पढ़ेंगे हम? अम्प पढ़ेंगे। तो जैसे कि बम हो गया, बम्प हो गया, जंप हो गया, लंप हो गया, डंप हो गया, पंप हो गया, हम्प हो गया, रंप हो गया, ट्रम्प हो गया, चंप हो गया, क्लम्प हो गया, प्लम्प हो गया, फ्लम्प हो गया, स्लम्प हो गया, ग्रम्प हो गया, ट्रम्प हो गया, थ्रम्प हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी UMP अगर साथ में होगा तो आपको उसको अम पढ़ना है, यानी कि U को आ पढ़ना है और M को माँ और P को पा, यानी कि अम। तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, तो आप कभी भी गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए OKE। अगर कहीं पर भी OKE साथ में आएगा तो आपको उसको ओक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओ। जो कहीं पर भी OKE साथ में आएगा तो आपको उसको ओक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओक, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसे ओक पढ़ना है। तो W को बा पढ़ा और बा पे ओ की मात्रा और के को का, यानी कि बॉक। लास्ट वाले ई को तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो इसको हमें ओक पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए जॉक, क्योंकि जा को जे को हमने जा पढ़ा, इसको ओ पढ़ा, के को का, यानी कि जॉक। लास्ट वाले को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉक हो गया, यॉक हो गया। अब देखिए वाई अगर शुरू में होता है तो वाई को या पढ़ा जाता है, ठीक है। ब्रॉक हो गया, स्मॉक हो गया, चौक हो गया, स्पॉक हो गया, अबॉक हो गया, स्टॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, स्ट्रोक हो गया, कॉ पॉक हो गया, प्रोवॉक हो गया। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो हम आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आसानी से आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे कि EST कहीं पर भी साथ में होगा तो इसको आपको एस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एस्ट, ठीक है। जैसे कि बी को बा पढ़ा, EST को एच, यानी कि बा पे कि मतलब बेस्ट। इसी तरीके से जेस्ट, नेस्ट, पेस्ट, रेस्ट, टेस्ट, बेस्ट, वेस्ट, जेस्ट, चेस्ट, ठीक है। क्रेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सबको पढ़ना होगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि EST को क्या पढ़ना है? आपको एस्ट पढ़ना है। बाकी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो है आपने यहाँ पर देखिए सारी प्रैक्टिस कर लिए। तो थोड़ा सा एक पेज और है जो मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ, वो देख लेते हैं यहाँ पर। आप तो एक तरीका और है, और जैसे कि आप देख रहे हैं AE या फिर EE या फिर IE या फिर OE या फिर UE। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से होता है, तो हमें कैसे पढ़ना? देखिए ए के बाद एक पर छोड़ के अगर ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते। जैसे कि कैम हो गया, मैड हो गया, मैक हो गया, टैक हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अब डबल ई का मतलब क्या है? अगर ई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको ई को ई पढ़ना है और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ना है। जैसे कि दीज हो गया, पीट हो गया, ईव हो गया, स्टीव हो गया, ठीक है। अब आई को किस तरीके से पढ़ना है? आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होगा, जैसे आई के बाद के है और फिर ई है, तो लास्ट वाले ई को तो आपको नहीं पढ़ना, पर आई को आपको आई पढ़ना है। आई को आपको ई की मात्रा नहीं लगाना है, आपको उसे आई पढ़ना होगा। जैसे कि लाइक, टाइम, पाइन, राइब, ठीक है। ओ को किस तरीके से पढ़ना है? देखिए ओ के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको ओ को ओ पढ़ना है। जैसे कि बॉर्न हो गया, पॉल हो गया, होम हो गया, अलोन हो गया। यू को किस तरीके से पढ़ना है? यू के बाद अगर एक पर छोड़ के ई होगा तो यू को यू पढ़ना है। जैसे कि जून हो गया, फ्लूट हो गया, प्रून हो गया, रूड हो गया। अभी थोड़े नीचे और बचे हैं, वो देख लेते हैं और आपको समझा देती हूँ। कि आप देख रहे हैं गैम, रैज, सेम, स्नैक, इवन, दीम, आप, गीन, स्किन, कंप्लीट, साइन, स्लाइड, प्राइज, नाइस, इनवाइट, दोज, स्टोन, बॉक, नॉट, एक्सप्लॉट, रूल, हुज, कू, टू, यूज,
तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं क्या है, यू के बाद ई है, या फिर ओ के बाद ई है, या फिर आई के बाद ई है, या फिर ई के बाद ई है, या फिर ए के बाद ई है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं डबल डी है, इसी तरीके से डबल एम या फिर डबल एस। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, जब डबल वर्ड होते हैं तो उन्हें कैसे पढ़ना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें डबल डी, डबल एस, डबल क्यू, डबल जो भी है सब हो, और मैं आपको उनको पढ़ना सिखाऊँ। तो कोई भी टॉपिक हो जो पढ़ने के लिए हो या फिर लिखने में, आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी सारे वर्ड्स है जो मैंने लिख के रखे हैं, वर्ड मीनिंग। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ, आप प्लीज़ बताइएगा। कि अगर आप अभी तक हमारे फैमिली मेम्बर नहीं बने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी इस फैमिली के साथ जुड़ सके और इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सके। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो।